नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक्स सर्विसमैन कमांडो विनोद कुमार से, जिन्होंने 9 पैरा एसएफ में अपनी सेवा दी और इस दौरान उन्होंने भी कठिन वातावरण और अत्यंत कठिन परिस्थितियों को सहन किया, जिसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि किस तरीके से दुनिया के सबसे दुर्गम वातावरण में कुछ इस तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तैयार किया जाए। और रिटायर होने के बाद कमांडो विनोद कुमार ने उन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक मिलिट्री इक्विपमेंट कंपनी को तैयार किया, जो कि सैनिकों के लिए, खासकर कि जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के कपड़ों और उपकरणों को तैयार करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे सैनिक अत्यधिक ठंडी जगह, शुष्क रेगिस्तान और कई ऐसे क्षेत्रों में तैनात रहते हैं जहां उनके लिए बेहतर उपकरण ही कामयाब हो पाते हैं। और आज मिलिट्री इक्विपमेंट कंपनी मार्कोस, स्पेशल फोर्स, आतंकवाद विरोधी दस्ते, घातक बल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, कोबरा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एलीट फोर्सेस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। यही नहीं, मिलिट्री इक्विपमेंट कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र और GIGN के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी अपने उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। तो चलिए आज मिलते हैं 9 पैरा एसएफ के कमांडो विनोद कुमार जी से। नायक रिटायर्ड विनोद कुमार, ऑनर मिलिट्री इक्विपमेंट, माझी ग्रांड निवासी, आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी सेना जो भी चीज़ें इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही थी, उस समय तक एक ऐसा समय टर्न आया था कि हम टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ों की तरफ कैसे जाएं, उस तरह का एक सुगुगाट टाइप का था। मैं स्पेशल फोर्सेज में था, तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट यूज किया जो USA से या स्वीडन से, किसी अच्छी कंट्रियों से हमारे यहाँ आया हुआ होता था। तो उसको देखते हुए मैंने अपने रोजगार की तलाश करते हुए ये देखा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, और सेना में सर्विस करते हुए इस बात का एहसास था कि वेल टेक्नोलॉजी ही जवान को कंफर्टेबल रख सकती है, लड़ाई में सहयोग कर सकती है। लाइट वेट इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, स्ट्रेंथेबल होना चाहिए। तो उसमें मेरे को लगा, हमें भी लगता था हम भी यूज कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें इस्तेमाल करने के लिए मिल रही थी क्योंकि हम स्पेशल फोर्सेज में, पर दूसरी और इन्फेंट्री बटालियन से उनके पास नहीं होती थी। दूसरे जवान की, सोल्जर की अपनी एक स्वेच्छा होती थी कि मैं एक स्मार्ट टर्नओवर में लगूं, अच्छा सा सैनिक बन के रहूं। तो उसको सोचते हुए मैंने काम किया, और मेरी भी इच्छा रहती थी उनके साथ ऐसा होने की। तो उस समय पैसा भी कम होता था हमारे पास, क्योंकि सैलरियां आज के मुकाबले 2003 से पहले बहुत ही कम पैकेजिंग थी हम लोगों के सोल्जर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा कम, कि अपना परिवार भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन आज बहुत अच्छी पैकेजिंग है। तो इसे सोचते हुए मैंने इन चीज़ों को शुरू किया, और आज आप लोगों के सामने परिस्थितियाँ को अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आगे भी काफ़ी संघर्ष है। तो बेटर और क्या कर सकते हैं। और क्योंकि उससे पहले हमारी आर्मी पुराने तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट होते थे, मैगजीन पोचेज होते थे, उन्हीं का जो सेकेंड वर्ल्ड वार में चीज़ें यूज समय पे ही फॉलोअप ले रही थी ज़्यादातर। और जो उस समय की सरकारें थी या उन चीज़ों पे फोकस नहीं था, या रहा होगा तो आर्थिक स्थितियाँ हैं, उस तरह की कोशिशें नहीं थी। मैं 2003 में जब रिटायरमेंट आया था, तो मैंने शुरुआत की कहीं से सामान अरेंज करके। हमारे उस समय CO होते थे कर्नल संजय ठाकुर साहब, कि मैं इस तरह की एक प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, आप मेरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बोला, वेलकम विनोद, मैं सपोर्ट करूँगा, आप हमारी कैंटीन में सामान दीजिए और जो सेल होगा मैं आपको पेमेंट करूँगा, और वो सामान मूव नहीं होगा वो तुम्हारा होगा। मैंने कहा, वेल साहब, मैं तैयार हूँ। तो मैंने 2003 में ही 27 अगस्त को पहली डिलीवरी 9 पैरा एसएफ में दी थी, जो मेरी बटालियन है। तो उस दौरान कुछ बहुत बढ़िया तो रिस्पॉन्स रहा नहीं, पर मेरा प्रयास रहा। बीच में थोड़ा ड्रॉबैक भी आया, लेकिन करते करते चीज़ें बदलने लगी और मेरी मार्केट थोड़ी सी इंक्रीज। फिर मैं उसके बाद एक हमारे दूसरे कर्नल दीप सेन गुप्ता साहब थे, उनके पास गया, उनको मैंने अपना परिचय दिया। साहब, मैं, वो भी मेरी पलटन के थे, वो भी मुझे जानते थे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी मेरे को प्रेफरेंस दिया, बोला, विनोद तू भी कैंटीन में सामान रख। बहुत बढ़िया नहीं था, पर था कुछ। तीसरा में एक 6 पैरा है हमारी, आज एसएफ है, आगरा में थी, वहाँ पे कर्नल तिवारी साहब उनके CO थे, उनके पास गया।
आई थिंक आज वो जनरल हैं या शायद हो सकता है रिटायर हो गए हो साहब। तो उन्होंने भी मेरे को मौका दिया, तो मैंने अपने प्रयास जारी रखे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। जब मेरे को लगा कि मेरे पास कुछ मार्केट अब आ गई है, तो मैंने उसके बाद 2006 और 7 में मेरा एक घर था, फंड सोल्ड था, तो वो घर बेचा मैंने। और जिस जगह पे मैं आज बैठा हूँ, यहाँ पे एक प्लॉट खरीदा मैंने 250 गज का, 5 बिस्सा। वहाँ पे ये सेटअप खड़ा करा और मशीन लगाई। तो मशीनें, तो मैंने घर बेचा, तो वो फंड मिला मेरे को। मैंने पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, फिर मशीनें लाया। पहले मैं 4 मशीनें लाया था जो इंडियन मेड थी। फिर मैंने करते करते जब मेरा काम इंक्रीज होने लगा, तो मेरे 12, 13, 14 मशीनें इंडियन हो गई मेरे पास। लेकिन उसी दौर में एक चीज़ आई, कुछ हमारे कंप्यूटर से जो काम करने वाले थे, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, आज वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास हमारे से अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने देखा कि एक हमारे साथ कंप्यूटर पैरेलल चलने लग गया, जो भी अननोन है से आता नहीं। उन्होंने एक हमारे आर्मी अफसर को गाइड करना शुरू कर दिया, जी हमारा सामान तो विदेशी मशीनों पे बना हुआ है। तो मैं कर्नल साहब के साथ, आज वो जनरल हैं साहब, उनके साथ बैठा था। उन्होंने एक जगह मेरा एक स्मोकडेशन होता है वो रिजेक्ट कर दिया, जबकि मेरा भी इस विदेशी मशीन पे बना हुआ, लेकिन मैंने किसी थर्ड पार्टी से बनवाया था। लेकिन उसी के बिहाफ पे उन्होंने बोला, विनोद तेरा सामान विदेशी मशीन पे नहीं बना हुआ। और जिसमें थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे कंप्यूटर थे, कि उस आदमी का सामान विदेशी मशीन पे बना हुआ, इसलिए उसका वेल है। मेरे लिए एक चैलेंज बढ़ा। तो मैंने कहा ये मार्केट की क्रिटिसाइज है, हमें ले डाउन करने के, तो हमने भी प्रयास करे। तो फिर हमने पहले तो सेकंड हैंड 2 मशीन विदेशी खरीदी। फिर 2010 और 11 में हमें बैंकों ने फंडिंग करना शुरू किया। तो जब मेरे को फर्स्ट फंडिंग हुई, तो मैंने सारी मशीनें मैंने भी फिर विदेशी लिया है। और आज मेरे पास भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, और 100 से ज़्यादा मेरे पास स्टेनलेस हेवी ड्यूटी की मशीनें हैं, डिफरेंट टाइप की। कोई मशीन इनमें 8-8 लाख की भी हैं, 10-10 लाख की भी हैं, 5-5 लाख की भी हैं। और रनिंग सिंगल नीडल स्टिचिंग, जो दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी ब्रदर की मशीनें, जैपनीज मशीनें आज मेरे यहाँ अवेलेबल है। तो मैं उसको लाके उस चैलेंज को भी देखा, उसको भी किया, और आज इसको कर रहा। दूसरा चैलेंज हमारे सामने यहाँ पे है स्किल्ड वर्कर का। हमने अपने यहाँ अंदर ही लोगों को प्रोत्साहन राशि देकर स्किल्ड कराए लोग, लेकिन वो चैलेंज आज भी चल रहा है हमारा, कि जब लोग स्किल्ड हो जाते हैं तो स्लिप कर जाते हैं, हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो हमारा फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। ये चैलेंज अभी भी चल रहा है। मार्केट के काफ़ी चैलेंज हैं, बैंकों का लोन की ईएमआईयाँ काफ़ी जाती हैं, वो चैलेंज हैं। हाँ, आज तक हमने सरकारों से कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं उठाया अभी तक भी, ना किसी भी योजना में हम आज तक फिट बैठे, या उत्तराखंड में ऐसी योजनाएं नहीं हैं, जबकि हम एसएमई में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मॉरल सपोर्ट मिला है, जो कुछ सरकारों का, जो राजनीतिज्ञ हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे पूर्व त्रिवेंद्र रावत जी है, गणेश जोशी जी ने भी आए हैं, लेकिन आर्थिक सहायता या कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला कि कोई हमारे से सरकारें भी सामान खरीदें, ऐसा सरकार कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमने इवन दैट माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी 2-3 बार लेटर लिख के बताया गया है कि हम लोग मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मैं इस तरह संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ चैलेंजेज हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली हमें। तो लास्ट टाइम गांधीनगर में एक डिफेंस एक्सपो था, हमारा जाने का प्रयास था, लेकिन सरकार ने वहाँ किया हुआ था, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कि इस डिफेंस एक्सपो को आप अरेंज करोगे। तो उन लोगों की फीसें थी इतनी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो सरकार लोकल पे काम कर रही है, तो हमारे जैसों के लिए ऐसे डिफेंस एक्सपो हैं या ट्रेड फेयर्स हैं, उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को जाने का मौका मिलना चाहिए। इवन दैट हमारे को जो हमारे आने जाने की कन्वेंसिंग खर्च होता है वो भी सरकार को उठाए तो हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो एसएमई में काम करते हैं उनके लिए जो नॉर्म्स हैं, सरकारी लेबर कोड, एसआई, पीएफ और अदर दूसरे हैं,
वो कारपोरेट के बराबर हमारे को खींचा जाता है। कारपोरेट तो 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ का टर्नओवर घुमा रहा, हम कमा रहे 2 या 3 करोड़ का टर्नओवर। हम सक्षम नहीं है उन नॉर्म्स को पूरा करने में। हाँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। दूसरे हमारे लिए जो लोन फंडिंग की व्यवस्थाएं हैं एसएमई में, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और थोड़ी सी इजी होनी चाहिए। यहाँ मैंने देखा है जब भी बैंक हमारी वैल्यूएशन लगाते हैं लोन देने के लिए, तो हमारी वैल्यूएशन को डाउन करके लगाया जाता है। सरकार को टैक्स लेने की बारी आएगी तो हम बड़े आदमी हैं, टैक्स की आती है। ट्रक लोअर हैं ये हमारे बेस्ट क्वालिटी के, ऊपर टैक्स सूट्स हैं और ये लेफ्ट साइड में टी शर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप की बेस्ट क्वालिटी है। तो ये रावत साहब सारा आर्मी को सप्लाई होता है या प्राइवेट सेल्स करते हैं आप? प्राइवेट सेल भी आर्मी यूनिट्स को जाता है, उनके कैंटीन्स में लेते हैं, जवान पहनते हैं। और यहाँ से कुछ जो हमारे फौजी भाई छुट्टी आते हैं वो खरीद के लिए आते हैं, और कुछ सिविलियंस भी अपने लिए सामान खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फौजी को दे रहे हैं, पर जो यूनिट कोड है, टैक्टिकल आइटम है, वो हम सिर्फ फौज को ही देते हैं, सेना को ही देते हैं। सिक्योरिटी ऑफ व्यू को देखते हैं, उसका इंश्योर करते हैं। ये हमारा विंटर्स कार्ड है पूरा का पूरा कंप्लीटली। इसमें हम सब ये हमारी -10 डिग्री पे ये जैकेट्स हैं, और 2200 की 2500 की रेंज में सारी जैकेट्स हैं। 1800 से 2000 2500 की रेंज में ये हमारी। और ये हमारी फ्लिस की जैकेट्स हैं, माइक्रो फ्लिस यूज होता है हमारे यहाँ। ये कुछ हमारे यहाँ और उससे हैवी जैकेट्स भी हैं जो 4000 तक की रेंज की हैं। ये हमारी कॉम्बैट हैं जो आर्मी वालों के लिए बनती है, आर्मी ही यूज करती है। ये हमारा विंचीटर्स और जैकेट्स हैं, ये बास्केट्स हैं, और ये हमारी टैक्टिकल टी शर्ट्स हैं। आजकल इनका आर्मी में बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। ये वाला मैं मानवता के आधार पे से जोशीमठ भेजने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैंने इसको कलेक्ट करवाया हुआ। ये वाला जो ये इधर है, उधर रेक्स को छोड़ के जमीन पर। ये चीज़ें हैं कि आपदा के वक्त में हम भी एक मिशन में कि हम साथ साथ हैं। मैं इसको ये नाम देना चाहता हूँ कि हम जोशीमठ वालों के साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज देने का प्रयास है मेरा। तो कुछ लोगों से मैंने अपने पूर्व सैनिकों से सहयोग मांगा है, कुछ और लोगों से जो समाज के लोग हैं कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों के साथ खड़े हो सकें। तो ये मेरा फिनिश गुड